हर हर गंगे जय माँ गंगे जय त्रिवेणी संगम। कितनी सौभाग्य की बात है कि मुझे अपने जीवन काल में त्रिवेणी संगम प्रयाग महाकुंभ में स्नान करने का मौका मिला। महाकुंभ 150 साल बाद होता है, यानी 144 साल बाद होता है। माघ मेला हर साल होता है, अर्ध कुंभ 6 साल में होता है और एक पूर्ण कुंभ 12 साल में होता है और महाकुंभ 150 साल यानी 144 साल बाद होता है। तो जी वही समय है मेरे जीवन काल का। जब पहले महाकुंभ हुआ था तब मेरा शरीर नहीं था, जब बाद में होगा तब मेरा शरीर नहीं होगा। तो अब जो मौका मिला 1 महीना में जहाँ पर स्नान किया, 6 जनवरी में प्रयाग में पहुँच गया था और 11 जनवरी तक मैं घूमता रहा। प्रयाग संगम के अन्य जो तीर्थ स्थल थे उनको दर्शन किए। 11 जनवरी को संगम पर स्नान किया, 12 को स्नान किया और उसके बाद हर दिन गंगा जी में स्नान करते, संगम में स्नान करते। इस तरह से हमारी दिनचर्या 1 महीना तक प्रयाग महाकुंभ में चली। 1 महीना प्रयाग महाकुंभ में स्नान करने के बाद जो अंतिम स्नान था, माघ स्नान था, वो 12 जनवरी पूर्णिमा को था। वो स्नान किया। इस महाकुंभ स्नान में बहुत भीड़ थी, बहुत संत थे, साधु थे, लोग थे, भक्त थे। कोई मन्नत लेके आया था तो कोई स्नान करने आया था, कोई दर्शन करने आया था। संतों के बड़े बड़े खाल से गाड़ियों में और कोई ट्रक में, कोई ट्रैक्टर में, कोई जीप में, कोई नंगे पांव, इस तरह से चलते जाते संत। कोई स्नान करके वापस आता और कोई स्नान करने के लिए भागता हुआ जाता। ये इस तरह का जो धार्मिक सम्मेलन था, इसको क्या कहना। दुनिया में सबसे बड़ी जो गैदरिंग होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, वो एक ही मात्र ऐसी घटना है, प्रयाग महाकुंभ। इस प्रयाग महाकुंभ में हर कोई मुस्तैदी से अपने काम में लगा हुआ है। साधु संत यात्रा में लगे हुए हैं, भक्तजन नारेबाजी में लगे हुए हैं और पुलिस वाले ड्यूटी में लगे हुए हैं। इस कुंभ में मैंने देखा, लोगों से मिला, कुछ फ्रांस से आए हुए, कुछ जर्मनी से, ग्रीस से। खालसों की सजावट ऐसी कि मानो इन्हें जीवन जहाँ बिताना हो, पर ये केवल 1 महीने के लिए ही हैं। कुछ ढोल बाजे नगाड़े से मनोरंजन करने में लगे हैं, कुछ अन्न बांट के पुण्य कमाने में लगे हैं। ये जीवन की धारा है जो निरंतर चलती रहती है। कोई नहीं जानता कि हमारा जीवन कहाँ ले जाएगा। जैसा कि बहुत सारे श्रद्धालु लोग कुंभ स्नान के लिए आए थे, पर भीड़ होने के कारण कुछ लोगों की जान चली गई। अब दूसरी बार ऐसा न हो, इसके लिए प्रशासन बड़ी कठोरता के साथ निगरानी कर रहा है। साधु संतों को अब की बार इंतज़ार करना पड़ रहा है स्नान के लिए। कुछ स्नान करके वापस आ रहे हैं, कुछ स्नान के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ये इंतज़ार जीवन की ऐसी घड़ियाँ जो 150 साल बाद आते हैं। सब कोई चाहता है संगम पे स्नान करे। साधु संत तो जीवन ही मानते हैं, पर भक्त लोग भी अपना जीवन का अंग मानकर, अपने कामकाज को छोड़कर, मैया लोग अपने बच्चों को साथ लाकर प्रयाग संगम पर स्नान बनाते हैं। कुछ पुण्य कमाते हैं, कुछ बच्चों में संस्कार देते हैं और कुछ तो दर्शन, संभाषण, सत्संग, कीर्तन के लिए आ जाते हैं।